गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं हम अपने ऑनलाइन चैनल पे। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल पे, आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की, नंबर सिस्टम, जो कि हमारा हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नंबर सिस्टम ये हमारा जो ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, चाहे वो एग्ज़ाम हमारा स्टेट लेवल का हो, चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, किसी भी लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है, तो नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आज बारीकी से जानेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, जो कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, हम सीधे टॉपिक देखते हैं, सिलेबस देखते हैं कि मैथ का क्या सिलेबस है किस एग्ज़ाम के जरिए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हमारा ये टॉपिक जो है वो होता है सबसे ऊपर ही, क्योंकि ये हमारा अलजेब्रा में भी आता है, ठीक है, एडवांस मैथ में बोला जाता है। तो इससे टॉपिक जब बनता है, क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कोई टॉपिक हमारा छूट जाता है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि हमारे जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस बनते हैं तो वो कौन कहाँ से किस टॉपिक से बनते हैं, फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। दूसरा टॉपिक है हमारा नंबर 1 टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है यूनिट प्लेस वैल्यू। यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई पूछ लेता है, इकाई अंक पूछ लेता है। इसमें हमसे इकाई अंक पूछ लेता है कि इकाई अंक क्या होगा। देखिए थोड़ा सा हिंदी में मैं आपको बता दूं कि मैथ के स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से और मैथ ही अब पढ़ाया है, तो ज़्यादातर हिंदी पे थोड़ा वो हार्ड टाइट है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती हो जाती है तो आप उसको सही कर लेना खुद, ठीक है। तीसरा है डेसिमल नंबर, दशमलव, ठीक है, दशमलव संख्या पूछ लेता है। चौथा टॉपिक हमारा है रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को पढ़ी होगी, शेषफल परिमित जो होती है, रिमाइंडर थ्योरम। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी 1 सेकंड में इसका निकालने का। ये हो गया यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ, इस फिर आता है हमारा नंबर ऑफ जीरोज़, जीरो की संख्या पूछ लेता है, नंबर ऑफ जीरो ये पूछ लेता है। छठा टॉपिक हमारा है जो लासा और मासा, वो भी इसी में ही आता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। लासा और मासा, तो ये हमारे 6 ऐसे टॉपिक हैं। दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप लोग समझ लेना। पहला टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो इक्वेशन होती हैं, आपसे वैल्यू पूछ लेता है या फिर कोई सीरीज दे देता है तो उसमें वैल्यू पूछ लेता है। तो इस तरीके से सरलीकरण में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई अंक, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, इकाई अंक पूछ लेता है, कह देता है इसका आखिरी इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक यूनिट प्लेस वैल्यू जो होती है वो पूछ लेता है। 2 मल्टीप्लाई दे देता है पावर दे के, ठीक है, तो उसमें इकाई अंक पूछ लेता है। तो हमें इस पे भी बात करेंगे अच्छे से। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं पूछ लेता है,
उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम जो होती हैं, शेषफल परिमेय, उसमें भी बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, और बहुत ही जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सकेगा क्वेश्चन लगाने में, आप फंसोगे ही नहीं इस क्वेश्चन में। आपको मैं ऐसी ट्रिक दूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बना के दूंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आप इसमें फंसोगे ही नहीं। इसका क्वेश्चन आ गया, आप बस क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल दोगे इसका। नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या पूछ लेता है। लासा और मासा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली में जो भी हमारे टॉपिक हैं 6, ये 6 टॉपिक अगर हमने तैयार कर लिए तो हमारा लगभग 80 से 90% का संख्या प्रणाली का टॉपिक कवर हो जाता है, और हमारे क्वेश्चन करने के चांस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। हमें इन क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। थोड़ा सा जानेंगे कि नंबर होते क्या हैं, संख्याएं होती क्या हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि समय बचा के हमें जितना जल्दी, अब मान लीजिए आपका कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान देखिए ये जो टॉपिक है हमारा, ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। जितने भी बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, ये चीज़ ना भूलें, क्योंकि ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है। एसएससी के बच्चे भी देख सकते हैं, रेलवे के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम के जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे आके। और हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, याद से करते चलें। तो हम जानते हैं कि होता क्या है नंबर सिस्टम में। सबसे पहले टाइप 1 में जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? सबको मालूम है, 1 से लेके 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, ये होते हैं हमारे प्राकृतिक संख्याएं। देखिए मैथ जो है ना आपकी, ये एक नंबर ऑफ गेम्स है, मतलब कि संख्याओं का खेल है। अगर आपको संख्याओं की पहचान है तो आप नंबर सिस्टम के टॉपिक तो कर ही लेंगे, साथ के साथ आपकी मैथ में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं मैथ से, मैथ को करने से ये सोचते हैं कि जाने इसका क्वेश्चन हम पे होगा एग्ज़ाम में, नहीं होगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन बस घुमा के आपको दिए जाते हैं, और आपने वो क्वेश्चन करे होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा कर दिया जाता है। आपको बस क्वेश्चन को समझने की देर है, और जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आप लोग खुद क्वेश्चन बनाना सीख गए ना, तो आप एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बनते किस तरीके से। तो हम बहुत बारीकी से हल्के हल्के लेके चलेंगे, हर चीज़ को बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। बस आप अच्छे से बने रहिएगा साथ में, बस आप अपना साथ दे दिए, ठीक है। आया ये नेचुरल नंबर सबको पता है, बच्चे को, हर किसी को पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद जो नंबर आते हैं हमारे इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं।
मतलब कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, दूज नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर्स। तो बस यही चीज़ है, हमें सिंपल सिंपल समझना है। जो नंबर 2 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाए, 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8, इसी तरीके से जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, जो कि सम संख्याएं। आया? क्लियर हुआ ये चीज़? क्लियर हुई ये चीज़? बिल्कुल, अच्छी बात है, क्लियर हुई। तो तीसरी चीज़, तीसरा आता है ऑड नंबर्स। देखिए थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों को ये चीज़ें पता हों। कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहता है, पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बच्चे परफेक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में भी कम नॉलेज है, तो उनके लिए हम एक रिवीजन सा करते हुए चल रहे हैं। और जिनको पता है बस वो थोड़ा सा कॉपी पेन से नोट करते हुए चलें। और पता है, बहुत ही अच्छी बात है, पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटर हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटर को सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में कहाँ से क्या चीज़ आ जाए, कब क्या पूछ ले, कुछ नहीं पता। आप पढ़ के कुछ जा रहे हो, एग्ज़ाम में कुछ मिलता है, तो बुक से तो कभी नहीं आता। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो नॉलेज आपको मिल रही है उस चीज़ को अच्छे से ले लो, बस साथ बने रहिए, बैठे रहिए, कॉपी और पेन लेके आप नोट करते चलिए। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लोग अच्छे से समझ लें, नोट कर लें। अब आगे उनसे कोई पूछेगा तो वो बहुत आसानी से बता देंगे। तो हम बात करते हैं अब ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर विषम संख्याएं जो होती हैं हमारी, ऑड नंबर्स में विषम संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी। अब ऑड नंबर जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, मतलब दूस नंबर्स इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। इसी तरीके से हिंदी में बोला जाए, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं बोलते हैं। तो हम बात करते हैं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? दूज नंबर्स इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। यानी जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे नीचे फिर जाएंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। तो आप नोट करिए इसको, फिर हम मिटा देते हैं। अगला टॉपिक, अगला जो समझेंगे वो इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता है उसके बारे में। अगला नंबर तो ये मिटा देता हूँ मैं। देखिए ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग आ जाएं, जुड़ जाएं टॉपिक से। ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, टीचिंग एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें नंबर सिस्टम आता है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग इसको जुड़ें, देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। अभी बेसिक है, क्लास स्टार्टिंग है, पहली ही क्लास है, तो अभी कुछ निकला नहीं है और बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी क्वेश्चंस आए नहीं है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह देखा होगा, लेकिन चैलेंज दे रहा हूँ कि इतनी जल्दी क्वेश्चन लगाओगे कि एग्ज़ाम में टाइम आपका बहुत आसानी से बचेगा। अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। बहुत बस आप साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए बस। ठीक है, अगला होल नंबर्स। अगला जो टॉपिक है हमारा होल नंबर। क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। कौन से होते हैं होल नंबर्स?
कौन बताएगा? कमेंट करिए, बताइए, कमेंट में बताते चलिए आप लोग एक एक करके कि होल नंबर्स क्या होते हैं। देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब। जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, कुछ नहीं, बस जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से होते हैं, बस 1 से पहले एक जीरो और होता है, उन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर्स। वो संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं उनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, मतलब होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और इंटीजर नंबर्स डाल लीजिए, इंटीजर छोड़िए, इंटीजर नंबर डाल लीजिए, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। कौन बताएगा कि इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? पता सबको होगा, लेकिन अब रिवीजन नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन में तो बिल्कुल किताबें रख रखी हैं बिल्कुल उठा के कि अरे अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं। कुछ नहीं पता कब लॉकडाउन खुल जाए, मतलब कब आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ जाए, और अचानक ही आएगी एकदम से। इसलिए लोड मत लेना बिल्कुल, साथ के साथ हल्के हल्के पढ़ते हुए चलो, लोड बिल्कुल लो मत, हल्के हल्के करते रहोगे। एक टॉपिक को 1 घंटा भी अगर डेली पढ़ते चले, वीडियो देखने के बाद अगर अपने आप को 1 घंटा और दे दिया एग्ज़ाम में अभी, तो एग्ज़ाम के टाइम तक आपका सिलेबस आपके ऊपर आप कवर कर जाओगे, हावी नहीं होगा आपके ऊपर आपका सिलेबस। लेकिन अगर अभी से नहीं दिया ध्यान तो सिलेबस इतना हावी हो जाएगा कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कितनी किताबें ले आओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, और एग्ज़ाम में फिर से अगले साल के लिए वेट करोगे। तो बात करनी है हमें, साथ के साथ कंटिन्यू पढ़ते चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंटीजर नंबर्स, जो हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं वो होते हैं पूर्णांक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण नहीं, पूर्ण होते हैं होल नंबर्स, एक होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स। देखिए जो बच्चे हिंदी के हैं वो हिंदी में देख लें, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों लैंग्वेजों का इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स की बात करें, कौन से होते हैं इंटीजर नंबर्स? देखिए इंटीजर्स नंबर आपने देखा होगा 0, 1, 2, 3, इधर -2, -3, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नंबर्स होते हैं। मतलब सीधी सीधी भाषा में बोला जाए, वो संख्याएं जो चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती हैं उनको पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ जो संख्याएं दर्शाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। मतलब दूस नंबर्स इज शोन बाय साइंस, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब प्लस और माइनस साइन के साथ जो भी नंबर्स हमें दिखते हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? पूर्णांक संख्याएं, वो संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब प्लस और माइनस साइन के द्वारा दर्शाई जाती हैं, उनको इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, मतलब पूर्णांक संख्याएं। कर लिया नोट?
हाँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। ये क्या आ गया कंपोजिट, ये तो नहीं सोच रहे होंगे। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। कौन कौन जानता है इनको, कंपोजिट नंबर्स को? कंपोजिट नंबर्स को कौन कौन जानता है? भाज्य संख्याएं। देखिए इसमें ही पता चल गया क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट की जिसको हिंदी पता है वो बता देगा आराम से कि कौन सी होती हैं। वो संख्याएं जो खुद से तो कटती हैं, वो संख्याएं जो खुद से तो कटती हैं और अदर नंबर से भी कट जाती हैं, मतलब किसी और संख्या से भी कटती हैं, उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। देखिए जिसको कंपोजिट की हिंदी पता है, आपसे एग्जाम में अगर कोई पूछ लेता है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट की हिंदी जिसको पता है भाज्य, तो भाज्य से ही पता चल रहा है हमें कि क्या कह रहा है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो खुद से तो कटती हैं, खुद से कटती हैं और अदर नंबर से भी, मतलब दूसरे नंबर से भी कट जाती हैं। जैसे कौन सी संख्याएं हैं? बहुत सारी संख्याएं हैं, बताओ कौन कौन सी हैं? 4, 2 नहीं होगी, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 खुद से कटती है, ठीक है, 1 से कटती है, किसी और नंबर से नहीं कट रही है। 4 खुद से कटती है, 1 से कटती है और 2 से भी कटती है। 6 सीधा मतलब है जिसके 2 गुणनखंड हो, ऐसे समझ लो सीधी सीधी भाषा में। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। 4, 6, 4 के 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणा 2 या 1 गुणा 4, तो 2 भी है 4 भी है। इसी तरीके से इसके 2 3 6, 2 और 3, इसी तरीके से 8 9, इसी तरीके से जो भी संख्याएं हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। आया 4 6 8 9, ये सारी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आती है अभाज्य संख्याएं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स में क्या होता है, एक या, नोट बना के लिख लेना, एक या अपने आप से विभाजित हों। पूछ लेता है कभी कभार, एक या अपने आप से विभाजित हों, ठीक है, एक या अपने आप से विभाजित हों। जैसे 2 इसमें आएगी 2, 3 5 7 11, ये सारी संख्याएं जो हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। एक या अपने आप से विभाजित हों, ये 1 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है और अदर नंबर से भी हो रही है, वो है भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं एक या अपने आप से विभाजित हों, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे ही आता है हमारा रेशनल। इसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर। यहाँ तक ये समझ आया होगा, आया समझ? देखिए मैं बहुत हल्की हल्की चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, बहुत आसानी से चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये हमारे नंबर्स, एक बार इनके बारे में जानकारी हो गई, थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जान गए अगर एक बार, फिर हमें क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, कहीं से भी आ जाए, ठीक है। ये बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे करते क्या हैं, जल्दी से किताब उठाई, क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, अब क्वेश्चन जाके फंस जाते हैं,
भूल जाते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी थी। क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब पीछे पलटेंगे यार, अभाज्य संख्याएं कौन सी थी, अबे यार अभाज्य संख्याएं कौन सी थी, ऐसे करते हैं। अब एग्जाम में बैठे हैं तो एग्जाम में किताब कहाँ मिल रही है पलटने को, क्वेश्चन छूट गया या गलत आंसर लगा दिया, नंबर कट गया। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जल्दी से हम जान लेते हैं थोड़ा सा और फिर हम बात करेंगे इनके बारे में डीपली थोड़ी सी। एक होते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। हाँ, परिमेय संख्याएं कौन से होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q की अवस्था में होती हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, जो P/Q की अवस्था में होती हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता, Q 0 के बराबर नहीं होता। मतलब सीधा सीधा इंग्लिश में जाने कि दूज नंबर्स P/Q फॉर्म Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी होती है परिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं। √3, √5 इस तरीके से कह सकते हो, √16, ये हमारी सारी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। √16 है, √36 है, इस तरीके से कह सकते हो। तो 1/4 है, 2/5, इस तरीके से हमारी जो भी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो एक बार इन पे बहुत अच्छे से जान लेंगे कि कैसे क्या क्या है। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स जो कि होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं P/Q की अवस्था में नहीं होती। मतलब P/Q की, ये तो P/Q की अवस्था में होती हैं, ये P/Q की अवस्था में नहीं होती। जैसे एग्जांपल ले सकते हो √3, √5, √6, इस तरीके से ये सारे। इसमें ले सकते हो √16 का एग्जांपल, √16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8/2, 16/4 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 4 हमारा 4, 16, 2, 8, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो यही हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो और अपरिमेय संख्या है √3 है, √5 है, √6 है, इसी तरीके से। देखिए क्यों, √2 क्या है, √2 अपरिमेय है। क्यों, इसका जो मान है 1.41456, इस तरीके से आगे तक चलता चला जाता है। तो अंत ही नहीं है खत्म होने का, तो इसलिए इसको हम अपरिमेय बोलते हैं। पाई, सेंट, पाई क्या है, हाँ बताइए पाई क्या है। पाई एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। बताइए पाई कौन सी संख्या है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप कि कल बताइएगा पाई रेशनल है या इर्रेशनल है। पाई जो है वो रेशनल है या इर्रेशनल है। पाई कल हम इस पे बात करेंगे। सेंट रेशनल है या इर्रेशनल है। पाई और सेंट कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं, बताइए। पाई और सेंट परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं, इस बारे में हम कल बात करेंगे
यहाँ तक है। आपको आज बेसिक चीज़ें मैंने सारी कंप्लीट कर दी। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, फिर हमने पढ़ा इवन नंबर्स, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, फिर पढ़ा हमने ऑड विषम संख्याएं, फिर हमने पढ़ा होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। इंटीजर नंबर से हमारा एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है कभी कभार। फिर पढ़ा हमने कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर, फिर पढ़ा हमने इर्रेशनल नंबर। तो हमारे ये 7-8 नंबर्स थे जिनके बारे में हमें जानना था। अब हमने रेशनल नंबर में पढ़ लिया कि पीवट एक युग्मी अवस्था में होती है, क्यू 0 के बराबर नहीं होता, मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी अंश में जो भी होगा वो 0 नहीं होगा। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो सीधे सीधे होते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिनको बोलते हैं। अब कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पाई और सेंट के बारे में देखेंगे कि ये कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हम जो कल क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इस तक आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसी बीच आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये जो टॉपिक नंबर सिस्टम है वो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, हाँ केवीएस वालों के लिए भी है, टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो हमारा ये नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली हर टॉपिक पे काम करती है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और हमें इस चीज़ को समझना है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या करना है हमें। देखिए यहाँ पे आप लोग साथ में करते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके लिए आप लोग, और ये जितने भी टॉपिक हैं हमारे, कल हम इन पे फिर से बात करेंगे और कल हम जानेंगे पाई और सेंट। तो इसके लिए धन्यवाद। ओके।